बच्चों देखो हमारी सीरीज है, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, तो तुम्हारी जो है ये 5000 वाली प्लस वाली जो सीरीज है ना, तो इसमें तुमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? 7300 तक। ओके, यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज तुम्हारे लिए रहने वाली है। मुझे पता नहीं मैं कैसे इतने सारे क्वेश्चंस करा पाई हूँ तुम लोगों को। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। तुम देखना कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं इसमें, है ना, क्योंकि एग्जाम में आपने देखे हैं क्वेश्चंस तो रिपीट होते ही रहते हैं। तो सभी आपके जितने भी अपकमिंग स्टेट गवर्नमेंट के फार्मासिस्ट के एग्जाम है, फिर सेंट्रल के जैसे रेलवे एमसीआरई है ना, सभी के लिए बच्चों सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है आप लोगों को पता है, आप लोगों की अपनी ऐप फार्मा एमसीक्यू ऐप, जहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो। अभी फटाफट से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? पिसिफॉर्म बोन इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? कौन से बॉडी के पार्ट में प्रेजेंट है? एक बोन है जिसका नाम क्या है बच्चों? पीसीफोम बोन है। स्कल है, रिस्ट है, एंकल है, स्पाइन है। तो ये रिस्ट होती है ना तुम्हारा, रिस्ट, वहां पर एक बोन है जिसका नाम है पिसिफोम। ऑप्शन बी करेक्ट है। पिसिफोम कह रहे कि एक छोटी सी स्मॉल नॉबली सिस्मोइड बोन, जैसे तुम्हारी पटेला तुमने पढ़े सिस्मोइड बोन, ऐसे ये तुम्हारी पिसिफोम जो कि रिस्ट में है, ये भी एक सिस्मोइड बोन का ही टाइप है ना, स्मॉल साइज की होती है। कह रहे पिसिफोम, कह रहे वन ऑफ द 8 एंड स्मॉलेस्ट कार्पल बोन। तुम्हारी जो कार्पल बोन होती है ना, कार्पल तुमने पढ़ रखी है, 8 होती है ना। कार्पल कितनी होती है? 8 होती है। टार्सल कितनी होती है? 7 होती है ना। तो ये पिसिफोम तुम्हारी 8 कार्पल में से एक कार्पल का नाम तुम्हारा पिसिफोम होता है। दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द रिस्ट जॉइंट स्मॉल पी शेप का बोन है। कैपिटेट लार्जेस्ट कार्पल बोन। अगर तुमसे कोई पूछे कार्पल बोन जो कि तुम्हारी 8 होती है, लार्जेस्ट है कैपिटेट और स्मॉलेस्ट वाली है ना, तो जो कैपिटेट लार्ज है लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द रिस्ट के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ओके, तो पिसिफॉर्म कहाँ पर है भाई? रिस्ट में प्रेजेंट है। ओके, कार्पल जो 8 होती है कार्पल, उसमें से एक है ना। वट डज डोर्सल? डोर्सल रेफर टू बच्चों, अभी के एग्जाम तुम देखोगे डोर्सल वेंट्रल जो इस टाइप की टर्म्स होती है ना, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। तो मैंने वीडियो बना के डाल दिया है, इसका देख लेना तुम लोग। डोर्सल और वेंट्रल, सुपीरियर इन्फीरियर, पता ही है इतना तो बेसिक सा हमें, है ना। ऊपर रिलेटेड टू अपर पार्ट के लिए सुपीरियर, लोअर पार्ट ये सुपीरियर के लिए होता है, अपर पार्ट के लिए सुपीरियर, लोअर के लिए इन्फीरियर होता है ना। और फ्रंट के लिए वेंट्रल और बैक के लिए डोर्सल तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिलेटेड टू बैक पार्ट ऑफ द बॉडी, डोर्सल हो जाएगा। एटोवा क्वीन एंड प्रोग्वेनिल एससीएल बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ द ड्रग? तुमने एंटी मलेरियल का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा है। तो वहां पर हमारे एटोवा क्वीन और प्रोग्वेनिल, है ना, प्रोग्वेनिल भी आई है, ठीक है। तो किस में आते हैं? देखो एंटी फंगल एंटीवायरल में एटोवा क्वीन जो है एंटीवायरल में नहीं आता है, एंटीबायोटिक नहीं है, ये आपका एंटी मलेरियल ड्रग में आता है बच्चों। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द केमिकल नेम ऑफ पेनिसिलिन वी कॉमनली यूज्ड एज ऑरल पेनिसिलिन। हमने देखो हमारे जो पेनिसिलिन जी है जो कि नेचुरल है, बेंजाइल पेनिसिलिन है ना, तो बच्चों ये क्या है? एसिड लेबाइल है, इसको तुम ओरली नहीं दे सकते ना। तो इसका ऑल्टरनेट जो है एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेट टू पेनिसिलिन जी, दैट इज पेनिसिलिन वी, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन होता है मेरे बच्चों। तो ये पेनिसिलिन वी जो है इसको तुम ऑरली दे सकते हो, है ना। एसिड रेजिस्टेंट है बच्चों, तुम्हारी पेनिसिलिन जी तो एसिड लेबाइल थी, है ना। तो ये बेंजाइल पेनिसिलिन तो हमारी पेनिसिलिन जी है, ये फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन होती है। ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। टू विच ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स डज ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट किससे बिलोंग करता है? लिपिड्स एंड अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, मिनरल, है ना। तो प्राइमरली इट बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोलाइट, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, वट डज सुपाइन पोजिशन? अब सुपाइन का मतलब होता है, क्या होता है? जैसे कि सिंपल बिल्कुल धरती पे, जैसे कि जमीन पे लेट जाना, है ना। तो यार देखो स्टैंडिंग स्ट्रेट, स्टैंड नहीं होते इसमें, स्टैंडिंग पोजिशन नहीं है, विद आर्म्स एट द साइड। लाइंग, हाँ, लाइंग फ्लैट ऑन द बैक फेस अप, है ना, ठीक है, फेस ऊपर की तरफ सिंपल ऐसे जो होता है लेटना जमीन पे, ये आपका सुपाइन होता है। इसका अपोजिट प्रोन होता है, एक प्रोन पोजीशन जो इसका अपोजिट है। लाइंग फ्लैट ऑन द स्टमक फेस डाउन, मतलब फेस नीचे की तरफ करके अगर आप लेट गए हो, है ना, वो आपका प्रोन, इसको प्रोन बोलते हैं, इसका सुपाइन का ऑपोजिट होता है। ऑप्शन बी इज राइट, दिस इज सुपाइन पोजीशन। ओके, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। सुपाइन पोजीशन का मतलब है मीनिंग लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द फेस एंड टोर्सो फेसिंग अप एज अपोजिट टू द प्रोन पोजीशन, जिसमें फेस डाउन करके लेटना होता है। ओके,
फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। तो भाई डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय कीटामिन। तुमने देखा भाई कीटामिन कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारी कीटामिन। कितनी ही बार कितने ही एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नाइट्रस ऑक्साइड तुमने पढ़ा है भाई, जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़ते हो, उसमें आपके इंट्रावीनस होते हैं, इनहेलेशनल्स होते हैं। इंट्रावीनस में गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आता है ना बच्चों। उसके बाद वोलेटाइल लिक्विड्स में ईथर, हेलोथेन, एनफ्लोरिन, ये सब पढ़ते हो। और जो इंट्रावीनस जो होते हैं उसमें आपका थायोपेंटोन आपने पढ़ा, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होता है ना। डायजेपाम, बेंजोडायजेपिन है। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के लिए कीटामिन तुमने पढ़ा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग एग्जांपल है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का। इंसुलिन की प्रेपरेशन तो आपको पता ही, देखो कितनी बार इसका भी क्वेश्चन इस सीरीज में आपको मिलेगा, रिपीट हुआ है ना। तो लॉन्ग एक्टिंग में डैटिमर, ग्लूडैक और ग्लार्गीन है ना। ग्लार्गीन दे रखा है हमको। लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसाइन तो क्या होती है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कह दो या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशंस कह सकते हो। रेगुलर या सोल्यूबल इंसुलिन तुम्हारा बच्चों क्या होता है, शॉर्ट एक्टिंग होता है। एनपीएच हमारा इंटरमीडिएट में आता है। और लॉन्ग का हो गया ग्लार्गिन, डैटिमर, डिग्लूडैक जो है ये आपके लॉन्ग एक्टिंग में आता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग एग्जांपल रिवर्सिबल है बच्चों एंटीकोलिनेस्ट्रेज अंडर द कार्बामेट कैटेगरी। देखो एक तो रिवर्सिबल ढूंढो पहले तो कौन सा है, एंटीकोलिनेस्ट्रेज ढूंढो पहले कौन सा है। कार्बाकोल तो है नहीं, मस्करिन काट दो, दो ऑप्शन पे आ गए है ना। अब देखो इकोथायोफेट इरिवर्सिबल में आता है, तो फाइसोस्टिग्मीन तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट है। जो एंटीकोलिनेस्ट्रेज है, मतलब कि एंटीकोलिनेस्ट्रेज का मतलब है एस्टाइल कोलिन की हाइड्रोलिसिस करने वाला जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है ना बच्चों, ये उसको इनिबिट करा देंगे। अब एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगी, मतलब कि इसका जो है लेवल बढ़ जाएगा है ना। तो ये एक तरीके से देखो आपका जो है ये इनको इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग कहते हो, क्योंकि इनडायरेक्ट तरीके से, जैसे कि तुम्हारे सिंपैथोमिमेटिक्स थे ना, वो भी तुम्हारे डायरेक्ट होते हैं जो अल्फा बीटा पे काम करेंगे, इनडायरेक्ट करेंगे जो अल्फा बीटा इनडायरेक्ट होते हैं, जैसे कि टायरामिन, एम्फिटामिन तुमने पढ़ा, वो डायरेक्टली रिसेप्टर को बच्चों एक्टिवेट नहीं करा रहे, बट वो एनए के लेवल को बढ़ा रहे हैं ना, वो जाके रिसेप्टर पे काम करेगा है ना। तो ऐसे ही हमारे इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग ये जाके रिसेप्टर पे नहीं बाइंड कर रहे, बट ये क्या कर रहे हैं, तुम्हारा एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा रहे हैं। जो एंजाइम इसको हाइड्रोलिसिस करा रहा था उस एंजाइम को इनहिबिट करा दे रही है भाई ये, ठीक है। तो इससे हमारा एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा, मतलब कि इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग भी नहीं बोलते तुम एंटीकोलिनेस्ट्रेज को। तो इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कैटेगरी आते हैं। तो रिवर्सिबल में आपका फाइसोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, पाइडोस्टिग्मीन है ना, तो ये सब आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट है, फाइसोस्टिग्मीन जो कार्बामेट्स में आता है, ध्यान रखना बच्चों कार्बामेट्स में आ रहा है ये, और रिवर्सिबल है, एंटीकोलिनेस्ट्रेज है। फार्मेसी एक्ट डैश विच गवर्न, देखो फार्मेसी एक्ट जो है इसके बारे में लिखा हुआ है, गवर्न फार्मेसी एजुकेशन प्रोफेशन इन इंडिया वॉज पास्ड बाय, कब पास हुआ भाई सभी को पता है, फार्मेसी एक्ट 1948 का है, ऑप्शन डी करेक्ट है। व्हाट विल हैपन टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन, यदि तुमने सरफेस एरिया लिक्विड का बढ़ा दिया, भाई हमारा जो लिक्विड है उसका अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा भाई, बढ़ेगा, है कि नहीं। ऑप्शन ए सिंपल सा आंसर है तुम्हारा। इन कह रहे विच रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, किसकी डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज ऑफ प्लेसेंटा एंड स्टडी ऑफ कार्डियक ब्लड पूल। तो भाई इसके लिए तुम याद कर लो, क्या याद करोगे, देखो फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन नहीं होगा, अमोनियम ब्रोमाइड इंजेक्शन नहीं होगा, इंडियम क्लोराइड जो है यहाँ पर तुम्हारा आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लोनिडिन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, भाई क्लोनिडिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 पे एगोनिस्टिक एक्टिविटी रखने वाली तुम्हारी क्लोनिडीन होती है, इमिडाजोल न्यूक्लियस है इसमें क्लोनिडीन में है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारी क्लोनिडीन। और तो ये क्या है, अल्फा 2 एगोनिस्ट, याद रखना है इसको, ऑप्शन सी। टू विच कैटेगरी ऑफ ड्रग ब्यूसल्फन कहाँ पर बिलोंग करता है, कौन सी ड्रग का क्लासिफिकेशन रिकॉल करना है तुमने, एंटी कैंसर ड्रग का। वहाँ पर स्टार्टिंग में ही अल्काइलेटिंग एजेंट्स पढ़ते हो है ना, अल्काइलेटिंग एजेंट्स में एक तो आपके नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में मिक्लोरिथामिन, मस्टिनेसिया, साइक्लोफॉस्फेट, आइफॉस्फेट, ब्लू क्लोरम, ब्यूसिन, मेल्फिनिस आता है। एक अल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यूसल्फन आता है बच्चों, नाइट्रोसो यूरियाज में कार्मस्टिन, लोमस्टिन, ये सब ड्रग्स आती है। अल्काइल सल्फोनेट्स जो होते हैं उसमें ब्यूसल्फन आता है। एक बारी जो तुम्हारे एंटी कैंसर का क्लासिफिकेशन निकाल के रिवाइज करो तो ये आपका अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आता है, ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट। जो एंटी मेटाबोलाइट्स में आपके फोलेट एंटागनिस्ट पढ़ा रखे, तुम्हें प्यूरिन एंटागनिस्ट पढ़ा रखे और पिरिमिडीन एंटागनिस्ट पढ़ा रखे है ना, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बने हुए हैं बच्चों है ना, ऑप्शन सी करेक्ट है। विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन केमिकल कॉन्स्टेंट, तुम जब एंटी कैंसर ड्रग में विन का एल्कलॉइड्स में विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन आते हैं बच्चों
है ना। तो ये किसके, ये विनका से मिलते हैं, सिंपल से। इंडोल अल्कलॉइड में तुम्हारा विनका आता है, किसमें आता है, इंडोल अल्कलॉइड में। सोर्स क्या है, कैथरंथस रोजियस होता है। फैमिली एपोसाइनेसी होती है। पेरिविंकल सिनोनिम होता है विनका का। इसमें विनक्रिस्टल विनब्लास्टिन प्रेजेंट है, जो कि एंटी नियोप्लास्टिक, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखते हैं। कई बार क्वेश्चन बना है जैसे कि एंटी नियोप्लास्टिक कौन सा, इसमें से विनका ऑप्शन में दे रखा हुआ इस तरीके से, है ना। रुबाब है, फेड्रा है, जिनसिंग है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो गया बच्चों। जनरल इज अ बुक ऑफ, है ना। जनरल जो होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री की बुक को तुम जनरल कहते हो बच्चों। क्या बोलते हो, ओरिजिनल एंट्री की बुक को हम जनरल्स कहते हैं। लेजर सेकेंडरी एंट्री वाली होती है। इन विच सिटी द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी लोकेटेड रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द, देखो यहाँ पर तुमसे पूछा आईपीसी की लोकेशन, सिंपल है, आईपीसी इज लोकेटेड इन। बाकी तुम्हें बता रखा है जो आईपीसी रिस्पॉन्सिबल है जो इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करने के लिए, तो तुम्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने आईपीसी के बारे में। सिंपल पूछा आईपीसी कहाँ पर है भाई, गाजियाबाद में है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया है। सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन यूटिलिटी ऑफ मटेरियल की यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है भाई। परपीचुअल इन्वेंट्री है, एबीसी एनालिसिस, ईओक्यू वीडी, है ना। तो ये वीईडी वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल जो है ये यूटिलिटी ऑफ मटेरियल पे बेस्ड होता है। कह रहे वीईडी जो होता है इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है, किस पे बेस्ड है बच्चों, यूटिलिटी या क्रिटिकलिटी ऑफ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन या ऑपरेशंस के लिए ना। वी वाइटल होते हैं, बहुत ही क्रिटिकल आइटम्स होते हैं बच्चों। वी वाइटल है, वाइटल है ना। एंड देयर स्टॉक आउट वुड स्टॉप प्रोडक्शन, अगर ये कम हो गए तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा बच्चों, या सीवियरिटी अफेक्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस। ओके, इसेंशियल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, बट देयर एब्सेंस माइट बी टॉलरेटेड, थोड़े समय के लिए इनकी एब्सेंस को हम टॉलरेट कर सकते हैं, है ना। इनका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस या क्विक प्रोक्यूरमेंट पॉसिबल होता है। एक डिजायरेबल होते हैं भाई, ये कह रहे हैं इनका एब्सेंस वुड नॉट सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट ऑपरेशन पे, इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये कम हो गए तो प्रोडक्शन ऑपरेशन पे इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। दे कैन बी इजिली प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द मार्केट एंड मिनिमल स्टॉक इज मेंटेन्ड। ओके, तो यह वीडी वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल। पॉइजन एक्ट पूछ रखा है बच्चों, सभी को पता है कितना, 1919, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 1919 करेक्ट हो गया। फॉलोइंग इज नॉट इवैल्यूएशन टेस्ट ऑप्थेल्मिक्स के लिए, भाई ऑप्थेल्मिक्स के लिए पूछा है, पेरेंटल्स के लिए नहीं पूछा तुमसे, ठीक है। ऑप्थेल्मिक्स के लिए देखो स्टर्लिटी तो चाहिए भाई हमें, ऑप्थेल्मिक्स हो चाहे पेरेंटल्स हो, स्टर्लिटी तुम्हें चाहिए, क्लैरिटी लिखकर चाहिए। पायरोजन, भाई अब पेरेंटल्स की बात करोगे वहां पर भाई वो पायरोजन फ्री होने चाहिए। ड्रग तुम्हारी डायरेक्टली ब्लड में जा रही है, पायरोजन चला गया तो तुम समझ सकते हो क्या करा देगा। लेकिन ऑप्थेल्मिक्स में ना बच्चों पायरोजन फ्री होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पायरोजन टेस्ट की जो है इसमें जरूरत नहीं है। ऑप्थेल्मिक्स के केस की हम बात कर रहे हैं, तो हम ऑप्शन बी आंसर लगा देंगे, पायरोजन टेस्ट। इवैल्यूएशन टेस्ट ऑप्थेल्मिक्स में पायरोजन टेस्ट नहीं आता, बाकी तीनों आते हैं। ओके, फुल फॉर्म टीएफटी क्या होता है, थायराइड, है ना। क्या है ये टीएफटी, टेस्टोस्टेरोन फंक्शन ट्राइडोथायरोनिन थायरोक्सिन, ये होता है थायराइड फंक्शन टेस्ट। भाई थायराइड ग्लैंड को तुम टेस्ट करो, ढंग से फंक्शन कर भी नहीं कर रही, तुम्हारा T3 T4 को ढंग से प्रोड्यूस कर रही है, कोई हाइपोथायरॉइडिज्म या फिर हाइपर थायरॉइडिज्म की कंडीशन तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं थायराइड ग्लैंड जो है इसको थायराइड फंक्शन टेस्ट कहेंगे। करें ये एक ब्लड टेस्ट होता है बच्चों एक तरीके का, है ना। इसमें क्या करते हैं, हमारे जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन होते हैं उनको मेजर करते हैं, तो इसमें TSH T3 T4 हार्मोन्स को हम मेजर करते हैं। चेक हाउ वेल द थायराइड ग्लैंड वर्किंग, हमारी ग्लैंड कैसे परफॉर्म कर रही है, और इससे हम डायग्नोज करते हैं किसको, हाइपोथायरॉइडिज्म या हाइपरथायरॉइडिज्म को। ओके, वन ऑफ द दिस इज जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। भैया इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस कितनी ही बार एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती है। और टेराटोजेनेसिस तुमको पता ही है, कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू कॉज डिफेक्ट इन द फीटस, है ना। कंपेयर कर रहे हो बायोलिटी बिटवीन टू डोज फॉर्म, क्या कहोगे, बायोलिटी दो डोज फॉर्म की कंपेयर कर रहे हो। बायोलॉजिकल बायो अवेलेबिलिटी तो है ही बच्चों खुद ही, बायो फार्मास्यूटिक्स भी होगा, इसे बायोइक्विवेलेंस कहते हैं हम लोग, है ना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रोवोल्फिया, भाई रोवोल्फिया का रिजर्पिन कितनी बार देख लो आ गया, एंटी हाइपरटेंसिव होता है रोवोल्फिया का रिजर्पिन, एंटी हाइपरटेंसिव याद कर लेना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है बच्चों, एंटी हाइपरटेंसिव होता है। साइंटिफिक नेम नटमग है, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी फैमिली होती है। एलिमिसिन प्रेजेंट है इसमें, सैफ्रोल होता है नटमग में प्रेजेंट होता है। एक क्वेश्चन बना सैफ्रोल किस में है, बच्चे कंफ्यूज हो गए भाई, सैफरन में लग रहा है सैफ्रोल तो, लेकिन भाई हमारे बच्चों ने पढ़ा हुआ था नटमग में होता है सैफ्रोल, याद है ना, बिल्कुल ठीक है। तो मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी फैमिली हमारी होती है नटमग की। जिंजीबर तो भाई तुम्हें पता, तुम्हारी अदरक जो होती है ना, जिंजीबर ऑफिशियल जिंजीबर ऐसी
फैमिली, जिंजर फिरूला फोइटिडा एसाफोइटिडा होता है हमारा, है ना। हींग जो होता है, मिथोट्रिक्सेट के बारे में पूछ लिया तो मैंने तुमको अभी बताया था, क्या बताया था भाई, तुम्हारा जो एंटी कैंसर की बात करी थी, एंटी मेटाबोलाइट बताई थी ना मैं तुमको अभी, है ना। तो उसमें एक तो फोलेट एंटागनिस्ट होते हैं, एक प्यूरिन एंटागनिस्ट होते हैं, एक पिरिमिडिन एंटागनिस्ट होते हैं। फोलेट एंटागनिस्ट में ही तो हमारी मिथोट्रिक्सेट आती है, प्यूरिन एंटागनिस्ट में 6 मर्कैप्टो प्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, ये सब आता है। पिरिमिडिन में 5 फ्लोरोयूरेसिल साइटरैबिन, ये सब ड्रग आती है। तो ये क्या है, फोलेट फोलिक एसिड का एंटागनिस्ट होता है मिथोट्रिक्सेट। DHFR इनहिबिटर है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है। फोलिंग एजेंट इज रिलेटेड टू TCA से रिलेटेड है। ये तुम्हारा एंटी डिप्रेसेंट्स की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ गया, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी पेपर हो, क्लासिफिकेशन के बिना अधूरा है। क्लासिफिकेशन तो आपको मस्ट है, आना ही चाहिए बच्चों, है ना। TCAs ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, क्लासिफिकेशन आया एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स का। तो TCAs में हमने पढ़ रखा है भाई, एक तो आपके NN5-HT रीअपटेक इनहिबिट कराती है ड्रग, एक प्रिडोमिनेंटली NK के रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं। इमीप्रामिन यहाँ पर आएगा, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन यहाँ आएगा। एमिट्रिप्टालिन यहाँ आएगा, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट नोट्रिप्टालिन यहाँ आएगा। अभी तुम्हें जो है एमोक्सापिन, रिबॉक्सिटिन, ये ड्रग आती है इसमें ना, इसमें डॉक्सिपिन, डोथिपिन, ये सब ड्रग और आती है। तो यहाँ पर तुमसे ऑप्शन देखो एक बारी, आइसोकार्बोक्साजिड तो नहीं आता है, माओ इनहिबिटर है बच्चों, ठीक है। नेफाजोडोन ये भी एंटी डिप्रेसेंट में आता है, लेकिन TCAs नहीं है। एमिट्रिप्टालिन रहा ना हमारा ऑप्शन सी, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट नोरट्रिप्टालिन होता है, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन कई बार बन रहा है इनके एक्टिव मेटाबोलाइट, एमिट्रिप्टामिन का नोरट्रिप्टालिन, इमिप्रामिन का डेसिप्रामिन, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बन रहा है अभी। और फ्लॉक्सिटिन तो भाई हमें पता ही है, हमारे SSRIs में आते हैं, फ्लॉक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, पेरोक्सिटिन, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ने ऑप्शन सी बिल्कुल सही है तुम्हारा। कह रहे ग्लाइकोसाइड्स का कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ, ग्लाइकोसाइड्स में ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन शुगर होता है। देखो ग्लाइकोन जो होता है जैनिन पार्ट भी बोलते हैं, जो शुगर पार्ट होता है, ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन। फैट बच्चों प्रोटीन, शुगर प्रोटीन हटा दो, ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन, है ना। देखो क्या होता है इसमें, ग्लाइकोन होता है शुगर प्लस ए ग्लाइकोन, ठीक है। देखो ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन, ए ग्लाइकोन को ही तो जैनिन, इसको कहते हैं जैनिन ना, ए ग्लाइकोन को, ठीक है। और ये शुगर पार्ट होता है, ठीक है। तो आपका ग्लाइकोसाइड्स में क्या है, ऑप्शन बी शुगर प्लस ए ग्लाइकोन आंसर हो जाएगा तुम्हारा। फॉलोइंग एग्जाम्पल है सैपोनिन्स में कौन कौन सा, डायोस्कोरिया, है ना, जो है लिकोरिस, ये सब आपके सैपोनिन्स में आते हैं, ओके। तो यहाँ पर एग्जांपल बताना है, एट्रोपिन, हायोसाइमिन तुम्हारे जो है ये तो ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में आते हैं। हेड्रिन, एरिलिन, ग्लिसरेजिन, ग्लिसराइजा, ग्लाब्रा, मुलेठी, लिकोरिस में जो है ना, डायोजानिन, डायोस्कोरिया में है बच्चों, है ना। रिजर्पिन जो है रोवोल्फिया का रिजर्पिन है, ये इंडोल में आएगा। क्विनिडिन सिनकोना में है तुम्हारा, ठीक है। क्विनोलिन एल्कलॉइड में आएगा। सैपोनिन्स में हमारा आ गया ऑप्शन सी, ग्लिसरहीजिन एंड डायोस्जैनिन हमारे सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स हैं। बॉटनिकल नेम डेविल्स डंग, एसाफोइटिडा, फिरूला फोइटिडा, है ना। डेविल्स डंग हमारे एसाफोइटिडा का सिनोनिम है, फिरूला एसाफोइटिडा करेक्ट हो गया तुम्हारा, ओके। हींग जिसे तुम बोलते हो, है ना, कार्मिनेटिव होता है हमारा एसाफोइटिडा जो होता है ना। इसमें फिरूलिक एसिड प्रेजेंट है। एट्रोपा बेलाडोना, रोवोल्फिया सरपेंटाइना हो गया, रोवोल्फिया, हाँ, धतूरा स्ट्रामोनियम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमेटिक्स के बारे में करेक्ट है, पहले ही दे दिया इन्होंने, ऑल ऑफ दी सारी करेक्ट है, पर पढ़ तो लो सारी करेक्ट है कि नहीं है। कह रहे सॉल्ट वाटर और जो मस्टर्ड्स होते हैं ट्रेडिशनली इनको एज एमिटिक यूज करते हैं बच्चों, बट एक्सरसाइज सॉल्ट इन, कह रहे एक्सरसाइज नहीं, एक्सेस होगा है ना, एक्सेस सॉल्ट इनटेक कैन बी हार्मफुल हो सकता है भाई, बिल्कुल सही बात है। कॉपर सल्फेट भाई तुमने CuSO4 कॉपर सल्फेट तुम्हारा जो होता है ना, कह रहे कॉपर सल्फेट वॉज हिस्टोरिकली यूज एज एमिटिक, है ना। तो हमने देखा था ये पेरिफेरली एक्ट करता है, सेंट्रली एक्ट नहीं करता कॉपर सल्फेट, आप लोगों ने पढ़ा भी था। बट नाउ कंसिडर टू टॉक्सिक फॉर दिस पर्पस, ठीक है, ये भी सही हो गया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज एज एमिटिक इन वेटरनरी प्रैक्टिस में, देखो सारी बातें बच्चों करेक्ट है। बाकी एपोमोर्फिन तुम्हारा वो भी एमिटिक होता है, आईपीकेक हमारा एज एमिटिक यूज होता है, ध्यान रखना है थोड़ा सा, ओके। यूजिना कैरोफाइलेसियस फैमिली है, मिर्टेसी बोटनिकल नेम किसका है भाई, हमारी वन एंड द ओनली क्लोव की बात हो रही है ना। क्लोव जो कि लौंग हिंदी में इसको बोलते हैं, है ना। यूजिना कैरोफाइलेसियस सोर्स है, मिर्टेसी फैमिली है, यूजिनोल प्रेजेंट होता है क्लोव में, है ना। सिनेमोन दालचीनी, सिनेमोन जो होता है, दालचीनी जो होता है ना, सिनेमोमम जेलैनिकम इसका सोर्स है ना बच्चों, लॉरेसी फैमिली वही है ये। कार्डेमम इलायची,
एलिटेरिया कार्डेमोमम जो होता है, इलायची की फैमिली वही है जो अदरक के, जिंजर के, जिंजीफर से मैं तुमको बताया था, नटमक के बारे में तुम पढ़ चुके हो। ओके, बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हेमीप्लेजिया, हेमी मतलब हाफ, है ना, कंप्लीट तो होगा नहीं बच्चों, हेमी का मतलब तो हाफ होता है, कंप्लीट पैरालिसिस होगा, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, करेक्ट यहाँ पर आंसर लग रहा है मैं ऑप्शन बी, है ना, बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं बोटनिकल नेम मुलेठी, लिकोरिस, ग्लिसरेजा, ग्लब्रा, लेग्यूमिनोसी फैमिली, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन बी। ऑसिमम सैंक्टम हमारी तुलसी होती है, लेबिएटी फैमिली वाली। अलो बार्बाडेंसिस या अलो की वेराइटी है तुम्हारी। विदानिया सोमनिफेरा हमारा अश्वगंधा जिसकी फैमिली सोलेनेसी होती है। लैक्सेटिव का एग्जाम्पल अशोका, क्लोव, सेना या फेनल में से कौन सा लैक्सेटिव हमारे जो एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स ही होते हैं बच्चों, सेनालो, रुबाब के स्कैरा। ओके, साइंटिफिक नेम विटामिन ए को तुम नायसिन तो कहोगे नहीं, विटामिन B3 होता है ये तो। रेटिनोल बिल्कुल कहेंगे, थायमिन होता है, विटामिन B1 को थायमिन, B2 को राइबोफ्लेविन बच्चों कहते हो। ऑप्शन बी रेटिनोल, विटामिन ए हो गया ना, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस, नहीं नहीं नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं ना उसको, रतौंधी जिसे हिंदी में बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, है ना। डू नॉट प्ले एन रोल, रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं प्ले करा, प्रोजेस्टेरोन है, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन का है, लेकिन ग्लूकागोन, भाई ग्लूकागोन जो है ये जो है पैनक्रियाज का हार्मोन है, तो इसका रिप्रोडक्शन में तो कोई रोल नहीं है। बाकी तुम्हारा इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन जो होता है ना, तो अगर हमारा जो इंसुलिन होता है ना, तो इसको रेगुलेट करने के लिए हमारा होता है यहाँ पर ग्लूकागोन हार्मोन भी होता है। ओके, ग्लूकोज को, सॉरी इंसुलिन और जो है, मैंने क्या बोल दिया, है ना, तुम्हारा इंसुलिन जो है, इंसुलिन और ग्लूकागोन, है ना, मिलके जो है हमारा ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट कर रहे होते हैं ना बच्चों, ग्लूकोज को, है ना। इंसुलिन तो क्या करना है, ग्लूकोज के लेवल को कम करा के रखता है, इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, ये तो ग्लूकोज को कम करा के रखता है और ये ग्लूकोज को बढ़ाता है, ग्लूकागोन। ओके, अपोजिट काम होता है इंसुलिन से इसका। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग मसल्स वॉल्यूंट्री है बच्चों, तो आपके देखो कार्डियक तो इनवॉल्यूंट्री होती है, स्मूथ मसल्स भी इनवॉल्यूंट्री होती है, वॉल्यूंट्री में आपके स्केलेटल मसल्स वॉल्यूंट्री होते हैं। ओके, एवरेज पीएच ब्लड का 7.35 से 7.45 आप लोगों ने पढ़ रखा है, 7.35 से 7.45 कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है भाई हमारा। हु प्रपोज लोक एंड थ्योरी, लोक एंड की मॉडल एंजाइम का प्रपोज करा, एलिस बेल, एफ्रेड नोबेल ने नहीं, कोस्टलैंड, एमिल फिशर, तो एमिल फिशर ने करा था। कोस्टलैंड ने इंड्यूस फिट जो है, इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस इट इज गिवन बाय कोस्टलैंड। एमिल फिशर ने लोक एंड की जो मॉडल है एंजाइम का कि भाई वो आपका दिया गया है, ऑप्शन डी एमिल फिशर के द्वारा। एमिल फिशर ने प्रपोज किया लोक एंड की मॉडल एंजाइम एक्शन का। ये मॉडल क्या कहता है कि भाई एंजाइम और सबस्ट्रेट में एक स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री ज्योमेट्रिक शेप होती है दैट फिट एग्जैक्टली विद वन अनदर, है ना, जैसे कि एक लोक में की फिट होती है इस तरीके से। कोस्टलैंड प्रपोज ए मॉडिफिकेशन टू लोक एंड की थ्योरी, जिसे आप इंड्यूस फिट मॉडल कहते हो। ये सजेस्ट करता है एंजाइम्स की एक्टिव साइड फ्लेक्सिबल होती है और चेंज उसमें चेंजेस शेप स्लाइटली अपॉन बाइंडिंग में सबस्ट्रेट इज क्रिएटेड मोर प्रिसाइज फिट अनलाइक द रिजिड स्ट्रक्चर प्रपोज बाय फिशर। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिपिड की, भाई लिपिड की ना वाटर से कम होती है, तो वाटर की 1 होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो लिपिड की 1.5 तो होगी नहीं, 1 भी नहीं होगी, 0.5 बहुत कम हो गया, लगभग 0.8 से लेके 0.9 ऐसा कुछ होती है, 1 से कम होती है बट। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। हमारे लिपिड्स जो होते हैं बच्चों लेस डेंस देन वाटर, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है, लिपिड्स की कम होगी तभी वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है 0.8 से लेके 0.93 आप लोग याद कर लेना, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना होता है हमेशा बच्चों, तो हमारे ऑप्शन में इसलिए हमने 0.8 आंसर कर दिया, बाकी आप इस वैल्यू को याद करके रखना। ओके, मोनोमर यूनिट, भाई प्रोटीन सभी को पता है, हमारे प्रोटीन ज्यादा पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर हमारे प्रोटीन्स बनते हैं, है ना, न्यूक्लियोटाइड से मिलके आपके न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड एसिटिक एसिड नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड मिलते हैं, जुड़ते हैं, पेप्टाइड या अमाइड बॉन्ड बनता है और आपके प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। वट टाइप ऑफ साइड इफेक्ट इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व, भाई बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या करा देगा, एलर्जिक रिएक्शंस बिल्कुल कराती है, हियरिंग लॉस बच्चों, ओटोटॉक्सिटी नेफ्रोटॉक्सिटी आपके अमीनोग्लाइकोसाइड्स के साथ में देखने को मिलता है। येलोइश टीथ, जो टीथ का डिस्कलरेशन आपकी टेट्रासाइक्लिन कराती है। प्लास्टिक एनीमिया जो है ये आपकी जो क्लोरामफेनिकोल के साथ में ग्रेवी बी सिंड्रोम और प्लास्टिक एनीमिया भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन जो है तुम्हारा ए बिल्कुल करेक्ट हो गया है। विच रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज ड्यू डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक एजेंट इन थायराइड कंडीशंस एंड मिक्सोडिमा, भाई थायराइड को क्या पसंद है, ऑप्शन बी आयोडीन 131 आंसर हो गया हमारा। हिप्नोटिक ड्रग जो बेंजोडायजेपिन है, फिनोबार्बिटोन इज नॉट अ बेंजोडायजेपिन, बार्बिचुरेट्स में आता है। जोल्पिडम नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक है। फ्लोराजिपाम इज बेंजोडायजेपिन, सिकोबार्बिटल
मेंटल भी बार्बिचुरेट्स में आता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया तुम्हारा यहाँ पर। व्हाट इज पैगेट डिजीज कैरेक्टराइज है? पैगेट डिजीज में क्या होता है बच्चों? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से तो रिकेट्स हो रहा है, टिकेट्स नहीं है बच्चों, रिकेट्स है, टाइपिंग मिस्टेक है ना। फॉल्टी आयरन मेटाबॉलिज्म से अनीमिया हो जाएगा, विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी होता है। लेकिन पैगेट डिजीज में क्या होता है? फॉल्टी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, जिससे क्या हो जाएगा? डिकैल्सिफिकेशन हो जाएगा, बोन सॉफ्ट हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट है, इसे पैगेट डिजीज बोलते हैं। एक क्रोनिक डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है? एनलार्ज्ड या मिस हैपन बोन ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ बोन रिन्यूअल। ओके। पर्पस ऑफ क्लार्क प्रोसेस इन वाटर की ट्रीटमेंट में इंक्रीज एसिडिटी ऑफ वाटर, रिमूव परमानेंट हार्डनेस, रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस बाय एडिंग स्लेक लाइम, या डिसइंफेक्ट वाटर यूजिंग स्लेक लाइम। तो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हो तुम क्लार्क प्रोसेस को, जिसमें हम ऐड करते हैं स्लेक लाइम को। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। क्लार्क प्रोसेस जो लाइम सॉफ्टनिंग कहते हैं मेथड जो होता है यूज इन वाटर ट्रीटमेंट टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस कॉज बाय बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, है ना। तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं वाटर में, स्लेक लाइम इसको कहते तुम, है ना, विच रिएक्ट विद बाइकार्बोनेट्स टू फॉर्म इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स दैट कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन या सेटिंग। ओके। केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम ग्लूकोनेट का पूछा है तुमसे बच्चों। ये तो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये कैल्शियम सोल्ट है, किसका है देखना, शायद सिट्रिक एसिड का हो, एक बार देखना। ओके। तो ऑप्शन ए C12H22 CaO14 ऑप्शन ए करेक्ट है। कैल्शियम ग्लूकोनेट कैल्शियम सोल्ट है, ग्लूकोनिक एसिड का यूजेस मिनरल सप्लीमेंट एंड मेडिकेशंस एज अ मेडिकेशन जनरली यूज बाय इंजेक्शन टू वेन टू ट्रीट लो ब्लड, कैल्शियम को ट्रीट करने के लिए यूज कर रहे हो तुम इसको, हाई ब्लड पोटाशियम एंड मैग्नीशियम टॉक्सिटी। ओके। चूज अ ड्रग दैट कॉज कॉन्स्टिपेशन करा देगी बच्चों। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन कराएगा, मैग्नीशियम सोल्ट हमारे डायरिया कराते हैं, मैंने तुमको कई बार बताया, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बना भी है। ओके। In 1941 सेंट्रल ड्रग फर्स्ट सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी वॉज फाउंडेड इन, तो हमारा कैलकाटा CDL के सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, मैंने तुमको कैलकाटा कोलकाता बताया हुआ है। ऑप्शन डी करेक्ट है। विच शेड्यूल डील्स विद नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, के लिए आपका कौन सा शेड्यूल आता है? शेड्यूल एन में तो लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी है, CC1 बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स है, H में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है बच्चों। तो एक्स तो इसमें दिया नहीं हुआ तो आप नन कर दोगे, बाकी शेड्यूल एक्स तुम्हारा इसके लिए आता, तुमको पता ही है। ओके बच्चों, इतने क्वेश्चन से आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू वेरी मच।